चलिए देखिए, अगला वीडियो फिर लेकर आए हैं। इसमें क्लास 10th का है ना, क्लास 10th है कार्बन चैप्टर से। चैप्टर का नाम क्या है? कार्बन तथा उनके यौगिक, है ना। तो इसमें हम पिछले वीडियो में 1 से 24 तक क्वेश्चन लेकर आए थे इम्पोर्टेंट। उसके बाद अब 24वां नहीं 25वां से लेकर आया हूँ क्वेश्चन। तो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि सब आसान से याद हो जाएगा, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है कि जल के अणु हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन की परमाणु का अनुपात क्या आता है? तो कहता है जल का फॉर्मूला होता है H2O। तो कहता है हाइड्रोजन का अनुपात 2 और ऑक्सीजन के अनुपात 1, तो 2:1 इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। कहता प्रयोगशाला में 26वां नंबर क्वेश्चन, प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बन यौगिक कौन है? तो कहता प्रयोगशाला में जो कार्बन यौगिक को सबसे पहला उसमें संशोधित किया गया था वह आपका है यूरिया, यानी कि NH2CONH2 यूरिया। इसको नाम होता है यूरिया बोलते हैं, है ना, यूरिया, ठीक है। चलिए तो अगला कहता है कि प्रथम कार्बनिक 27वां नंबर क्वेश्चन, प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया था? तो यूरिया का जो संश्लेषण प्रयोगशाला में किया था उस साइंटिस्ट का क्या नाम है? तो बोहलर नाम ने किया था। बोहलर नामक साइंटिस्ट ने यूरिया का सबसे पहला प्रयोग अपना प्रयोगशाला में किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि जीवन शक्ति के सिद्धांत के प्रतिपादन किसने किया? जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो ब्राजीलियस ने किया, है ना, ब्राजीलियस ने किया, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 29 नंबर का आता है कार्बनिक यौगिक में निम्नलिखित में कौन सा गुण पाया जाता है? ध्यान दीजिएगा, कहता है कार्बनिक यौगिक में कौन सा गुण पाया जाता है? तो कार्बनिक यौगिक में जो होता है उसका क्वथनांक और द्रव्यमांक अलग अलग होता है। कार्बनिक यौगिक में क्वथनांक और द्रव्यमांक अलग अलग होता है, ऑप्शन नंबर बी। कहता है कि कार्बनिक यौगिक में तत्व के संयोग का आधार होता है। कहता है कार्बनिक यौगिक में ध्यान दीजिएगा, कार्बनिक यौगिक में तत्वों के संयोग का आधार होता है तो वह होता है सहसंयोजकता। इसी को बोलते हैं कोवैलेंसी। अब ध्यान देने वाले अगला बात है, कहता है एल्डिहाइड श्रेणी योग वाले एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह कौन है? एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह होता है CHO। ऑप्शन नंबर सी। एल्डिहाइड का जो समान सूत्र होता है CHO होता है ना। कहता है फ्लोरीन किसका अपरूप है? फ्लोरीन किसका अपरूप है? तो कार्बन का। फ्लोरीन किसका अपरूप है? तो कार्बन का अपरूप होता है। कहता अगला क्वेश्चन कि अणुसूत्र C12H22 देखो तो में कितने श्रृंखला समयवी होंगे? C12H22 में कितने श्रृंखला समयवी होंगे? तो यहाँ से आपका इसका सही उत्तर होगा 3। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है 34 में कार्बोक्सिलिक एसिड का समूह कौन है? तो कार्बोक्सिलिक एसिड का समूह होता है COOH। इसी को बोलते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल भी, है ना। उसके बाद देखिए ध्यान वाले क्वेश्चन कहता है 35 नंबर, एथेन जब CCl4 यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में ब्रोन के साथ अभिकृत किया जाता है तब वह कौन सा यौगिक बनाते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है 1,2 डाइब्रोमो एथेन। 1,2 डाइब्रोमो एथेन, है ना, ऑप्शन नंबर ए। इसी तरह से अगला क्वेश्चन की चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। 36 नंबर क्या है? कहता है कि निम्न में कौन सा एल्कोहल जल में सबसे कम विलय होता है? कहता है कि कौन सा इसमें है जो जल में सबसे कम विलय होता है? तो कहता है, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी
यानी कि आपका हो जाएगा ब्यूटेनॉल। ब्यूटेनॉल एक ऐसा है जिसको जल में अगर घोलते हैं तो वह बहुत कम विलय होता है। कोई 37 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एरोमेट्रिक हाइड्रोकार्बन है? तो एरोमेट्रिक हाइड्रोकार्बन कौन सा है? तो आपका बेंजीन हो जाएगा, है ना। एरोमेट्रिक हाइड्रोकार्बन बेंजीन है। कहता है कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर क्या बनाता है? अगर कार्बन है, हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोजन से संयोग करता है तो क्या बनाता है? हाइड्रोकार्बन बनाता है ना। तो कार्बन जो हाइड्रोजन से संयोग कर हाइड्रोकार्बन बनाता है ना। ऑप्शन नंबर बी। कहता है कार्बोनिक ग्रुप की प्रतिकारक कौन होता है? कार्बनिक ग्रुप जो होता है उसका प्रतिपादक कौन होता है? तो कार्बोनिक ग्रुप का जो प्रतिपादन होता है एल्डिहाइड भी बोलते हैं, एल्डिहाइड समान सूत्र होता है उसका, तो CHO होता है। उसके बाद एथेनॉल की क्रियात्मक मूलम क्या है? एथेनॉल का क्रियात्मक मूलम जो होता है आपका OH होता है, OH है ना, एल्कोहल जिसको बोलते हैं। फिर कहता है निम्न में कौन आयनिक यौगिक है? निम्न में कौन आयनिक यौगिक है? पूछ रहा है कि निम्न में कौन आयनिक यौगिक है? तो मीथेन आयनिक यौगिक नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड आयनिक यौगिक नहीं है, अमोनिया कार्बन नहीं है। तो आपका कैल्शियम जो होता है, कैल्शियम पर 2+ चार्ज होता है ना। और आपका क्लोरीन पर होता है 2- आयन, इसलिए हम बोल सकते हैं कि कैल्शियम क्लोराइड को आयनिक, है ना, आयनिक यौगिक है। अगला क्वेश्चन 42 नंबर का कहता है एथाइल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण में बनता है? एथाइल अल्कोहल जो होता है किस प्रकार के शोषण से बनता है? कहता है अवयवीय शोषण से बनता है। कौन सा शोषण से बनता है? अवयवीय शोषण से बनता है। ऑप्शन नंबर बी। कहता है सरलतम हाइड्रोकार्बन क्या है? सबसे आसान हाइड्रोकार्बन क्या है? सबसे आसान हाइड्रोकार्बन मीथेन के अलावा और कोई हो ही नहीं सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित में मीथेन किसका उदाहरण है? तो मीथेन जो उदाहरण है संतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण होता है, क्योंकि संतृप्त हाइड्रोकार्बन में सिंगल बंधन बनता है और मीथेन में सब जगह सिंगल बंधन बनता है ना। उसके बाद कहता है तीसरा नंबर 45 नंबर का क्वेश्चन कि एथिलीन में कार्बन परमाणु के बीच 2 अबंध मौजूद होता है, जिसमें से अगर 2 बंधन मौजूद होता है तो 1 पाई और 1 सिग्मा होता है, 1 पाई और 1 सिग्मा होता है। तो देखो ऑप्शन नंबर ए में क्या करा है? 1 सिग्मा 1 पाई, 1 सिग्मा और 1 पाई। ऑप्शन नंबर ए सही होगा 45 का ए। उसके बाद 46 नंबर में क्वेश्चन देखिए, कहता है कि एथेन में कितने सहसंयोजिक बंधन होते हैं? एथेन में सहसंयोजिक बंधन जो होते हैं 4 होते हैं। एथेन में कितने सहसंयोजिक बंधन होते हैं? 4 बंधन होते हैं। ध्यान देने वाली बात है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अब 47वें नंबर क्वेश्चन कहता है कि मीथेन में कितने सहसंयोजी बंधन होता है? हम बताए थे पिछले वीडियो में भी कि मीथेन में सहसंयोजी बंधन जो होता है 4 गो होता है। कैसे? कार्बन ही आपका है और ये आपका चारों पट्टी एक बंधन दिया हुआ है, तो इसी को बोलते हैं सहसंयोजी बंधन। तो कितना हुआ आंसर? इसका सही आंसर होगा 4। कहता है नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजी बंधन होता है? नाइट्रोजन अणु आपका रहेगा यानी कि NO2 आपका रहेगा। तो नाइट्रोजन जब भी आएगा नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन अणु में 3 बंधन होता है। कितने बंधन होता है? 3 बंधन होता है। ध्यान देने वाली बात है। ऑप्शन नंबर डी। फिर कहता है CnH2n+2 किसका समान सूत्र है? तो बताए थे, याद रखना कि CnH2n और +2 वाला के लिए बताए थे कि एल्केन का ये सूत्र होता है। ऑप्शन नंबर सी। कहता है पॉलीथीन बहुलक है। पॉलीथीन किसका बहुलक है ना? ध्यान दीजिएगा 50वां नंबर क्वेश्चन है पॉलीथीन किसका बहुलक है ना। तो आपका आता है एथिलीन का बहुलक है। किसका? पॉलीथीन किसका बहुलक हो जाएगा? एथिलीन की बहुलक हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है ऑक्सीजन के 2 परमाणु के बीच कितने अबंध होते हैं? ऑक्सीजन के 2 परमाणु के बीच 2 अबंध होते हैं। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? प्राकृतिक रबड़ जो है वह किसका बहुलक है? तो आइसोप्रीन का बहुलक है। आइसोप्रीन का बहुलक है। फिर अगला क्वेश्चन कहता है
है ना, कि निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। सबसे अधिक क्रियाशील जो होता है ना, तो वो कॉपर होता है ना। सबसे अधिक क्रियाशील कौन होता है? कॉपर होता है। कहता अभिक्रियाशील मूलक सी जो आपका दिया हुआ इस टाइप का कि सी और डबल बंधन सी और सी छोटा, तो उस वाले यौगिक को क्या कहते हैं? तो अभिक्रियाशील मूलक वाले यौगिक को आपका का नाम है ना, तो एल्कीन होता है। डबल बंधन जब आता है तो एल्कीन वाले समूह में चल जाएगा, ठीक है ना। और ट्रिपल बंधन आएगा तो एल्काइन में चल जाएगा, सिंगल बंधन आएगा तो एल्कीन में जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है COOH किसका क्रिया मूलक समूह? तो जानवे करता है या अम्ल का होता है या कार्बोक्सिलिक अम्ल बोलते हैं इसे, तो आधे दिया है इसमें अम्ल हो जाएगा, है ना। फिर कहता है OH का क्रियाशील मूलक कौन है? तो OH का क्रियाशील जो मूलक होता है एल्कोहल होता है। OH का क्रियाशील मूलक कौन हो जाएगा? एल्कोहल हो जाएगा। फिर C3H4 दुगुने से 2 अगर कम हो रहता है तो वह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। दुगुने से 2 अगर कम रहता है तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। तो C3 होना चाहिए छो में से 2 कम, तो यानी C3H4 है तो आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है मीथेन के दहन से प्राप्त होता है। मीथेन का जो दहन होता है वह किससे प्राप्त होता है ना। मीथेन का दहन किससे प्राप्त होता है ना। ध्यान देने वाली बात है कि मीथेन का दहन जो होता है SO2 से प्राप्त होता है, सल्फर से प्राप्त होता है, कार्बन डाइऑक्साइड से प्राप्त होता है ना। इसका जो है कार्बन डाइऑक्साइड से, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। फिर कहता है 59वें नंबर में कि एल्काइन का सूत्र क्या होता है? तो दुगुने से 2 कम, तो C2 और 2 दूनी 4, 4 में 2 कम गया। ऑप्शन नंबर C। प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बन यौगिक कौन है? फिर देखो वही बात रिपीट कर दिया कि प्रयोगशाला में जो प्रयोग किया गया था तो पहला कौन है? तो अमोनिया आपका है, यूरिया है। कौन सा है? यूरिया है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 61 की ओर आते हैं। कहता है कि है ना कि प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया? तो क्या हो जाएगा? तो बोल्हर ने किया। किसने किया? तो बोल्हर ने किया। फिर कहता है 62 नंबर में कि जीव शक्ति के सिद्धांत के प्रतिपादन किसने किया? तो ब्राजील ने किया। फिर कार्बनिक यौगिक में तत्वों के संयोग के आधार पर प्राप्त, इसको क्या हो जाता है? सहसंयोजकता हो जाएगा 63 नंबर में। लगता है फिर वही रिपीट क्वेश्चन आ गया है आपके पास। फिर कहता है एल्डिहाइड श्रेणी के यौगिक के निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोक्सिलिक विद्यमान रहते हैं? तो यह जो आपका क्वेश्चन नंबर दिया है एल्डिहाइड वाला में, तो एल्डिहाइड वाले के आपका आ जाएगा कि CHO वाला होता है एल्डिहाइड का। 1 ब्यूटीन तथा 2 ब्यूटीन किस प्रकार की समयोगी है? 1 ब्यूटीन तथा है ना 2 ब्यूटीन किस प्रकार की समयोगी है? तो स्थान समयोगी है। कहता है अगला क्वेश्चन कि हीरे में कार्बन परमाणु को बांधे रखने कौन से बंधन होता है? बांधे रखने वाले जो बंधन होता है उस बंधन का क्या नाम है ना। तो ध्यान दीजिएगा, उस नाम को बोलते हैं सहसंयोजी बंधन। कि हीरा का और कार्बन के बीच में जो बंधन बना हुआ था उस बंधन का नाम है सहसंयोजी बंधन। कहता है अगला क्वेश्चन कि कौन सा हाइड्रोकार्बन कमरे के ताप पर ठोस रहता है? कहता है कौन सा हाइड्रोकार्बन है जो कमरे के ताप पर ठोस रहता है? तो आपका D नंबर होगा C20IH42 जो होगा है ना, दुगने से 2 अधिक जो होगा वह आपका कमरे के ताप पर या द्रव रहता है। फिर क्वेश्चन नंबर अगला कहता है निम्नलिखित में से कौन सा प्रयोगशाला अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? कौन प्रयोगशील अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? तो इसमें आ जाएगा आपका एल्कीन कहता है। ध्यान दीजिएगा इतना क्वेश्चन को।